नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और अपने आप को स्ट्रांग बना रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो आपसे क्या छुपा रहा है, उसने अभी तक क्या छुपाया है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसने आपको बताई नहीं है, जो आपको पता होनी चाहिए थी, तो वो शायद आपको मिलके बताए भी। तो हो सकता है आपका नो कॉन्टेक्ट चल रहा हो, सेपरेशन में हो, तो अभी तक उसने आपको बताया नहीं है और हो सकता है कि आपको वो मिलके बताएगी। तो आप पहले ही पता कर लो कि वो आपसे क्या छुपाया है उसने और आपको क्या बताने वाला है। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, सिलेक्टिव रीडिंग है, जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपका पर्सन ने आपसे क्या छुपाया है, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और इंस्टाग्राम में डीएम करके आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा कि पर्सनल रीडिंग चाहिए, हाय हेलो गुड मॉर्निंग मत कीजिएगा, उसका आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा और कॉल भी मत कीजिएगा। और आपको एनर्जी पे फोकस करना है ना, जेंडर पे नहीं। आप वाइस वर्सा करके रोल रोल स्विच करके आप लोग देख लीजिएगा। और एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका लवर हो, आपका हस्बैंड हो, आपका पार्टनर हो, वो कोई भी हो सकता है भाई। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे क्या छुपा है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, जो भी निकल के आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक? Magician and the Mirror. Community. Angel of Balance. Three of Cups. Seven of Cups. Great. Okay. तो मैं यहाँ पर पहले नंबर्स बता देती हूँ और एज बता देती हूँ। तो आपके या आपके पर्सन की एज 53 के अराउंड या 35 के अराउंड हो सकती है और 8 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है और अगस्त का महीना
और 7 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, जुलाई का महीना रेजोनेट कर सकता है। और आपके पर्सन की एज 48 के अराउंड भी हो सकती है, 40 प्लस भी हो सकती है। और 3 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, मार्च का महीना रेजोनेट कर सकता है। और आपको 333 एंजल नंबर भी दिख सकते हैं और 777 एंजल नंबर भी दिख सकते हैं। और आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। और आपके पर्सन की राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो और कैंसर हो सकती है। तो भाई आपके पर्सन ना मजिशियन है, वो मैनिफेस्ट करते हैं हर चीज को। अगर उनको कुछ चाहिए होगा ना तो वो ओवर थिंक करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं। तो उस पर्सन के थ्रू वो मैसेज टेलीपैथिकली मैसेज पहुंच जाता है और वो पर्सन खुद ही ऑब्सेस्ड हो जाता है उसके टूवर्ड्स आने के लिए, उसे मैसेज करने के लिए, उससे बात करने के लिए। तो ये बात उसने आपसे छुपाई है कि वो इसी तरह लोगों को अट्रैक्ट करता है। और उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, और उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, बहुत सारी थर्ड पार्टीज है। और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये सब चीजें पसंद है। उनके बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, ये चीजें इसमें छुपाई है। और इसी वजह से अगर आप पास्ट में उसने आपको घोस्ट किया था तो वो एक यही रीजन था कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, वो इसीलिए मूव ऑन कर गया आपसे, क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था। अगर आपका सेपरेशन हुआ है उससे तो वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, बहुत सारे फ्रेंड थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। तो इसीलिए वो आपसे मूव ऑन कर गए, आपको सीरियसली नहीं लिया था उसने। और उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे और उनको समाज सोसाइटी का भी डर था, इसीलिए वो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो मन ही मन आपको चाहते थे लेकिन आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे। उनका सोसाइटी में कुछ स्टेटस हो सकता है, कोई वो रेपुटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, तो इसलिए वो एक्सपोज होना नहीं चाहते थे और एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहते थे, एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहते थे। तो जब आपके साथ सिचुएशन उनकी ठीक नहीं चल रही थी तो उनको लगा कि अब मूव ऑन कर जाना चाहिए आपसे, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो नहीं दे सकता। वो समझ गए थे, आपने उनको क्लियर बताया भी नहीं होगा तो भी वो समझ गए थे आपकी मन की बात, क्योंकि वो मैजिशियन है, उनको सब समझ में आ जाता है। वो उनके पास इंट्यूशन पावर होगी, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो वो स्पिरिचुअल भी होंगे, तो उनको सब समझ में आ जाता था आपके मन की बात कि आप क्या चाहते हो, आप बोलो चाहे ना बोलो। और आप भी स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपको भी उनके मन की बात समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी आप उनसे रिश्ता रखना चाहते थे। तो ये तो उनके मन की बात थी ना जो पता थी, सामने तो नहीं बोली थी उसने कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मेरे लाइफ में थर्ड पार्टी भी है। तो ये सब चीजें उसने छुपाई थी, आपको पता थी लेकिन 3D वर्ल्ड में अ, आई नहीं थी आपके सामने, आपको मन ही मन सब कुछ पता था और अभी तक उसने ये बताया भी नहीं है। तो शायद जब आपसे मिले तो बताए, क्योंकि अब उनको रियलाइज हो गया है, अब वो बैलेंस हो गए हैं और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करे जा रहे हैं। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो, अगर आप नो कांटेक्ट में है तो वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किए जा रहे हैं और आपको ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। और वो आपको बताएंगे कि मैंने आपके बारे में सारी चीजें नहीं बताई है। ठीक है, ये हो गया लव रिगार्डिंग। अब अब किसी किसी की लाइफ में कोई फादर फिगर है, कोई फादर फिगर है जिसने उनसे ये बात छिपाई है कि उनके लाइफ में कोई और है।
कोई फादर फिगर है, मतलब उनके और भी बच्चे हैं, ये छुपाइए। जैसे आप अपने पिता के लिए देख रहे हैं, अगर आपके पिता ने आपसे कुछ बात छुपाई है, तो वो ये छुपाई थी कि उनकी लाइफ में कोई और है जिनसे बच्चे भी हैं। ये बात छुपाई थी और इसीलिए वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो आपको छोड़ के चले गए। ये बात भी छिपाई थी। अगर कोई बच्चा अपने पापा के लिए देख रहा है, तो अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए देख रही थी, तो वो यही है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी और उनके बच्चे भी थे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर थी, इसलिए वो उनको छोड़ के चले गए थे। और और आगे देख लेते हैं। तो जो भी पर्सन आपको छोड़ के गया था ना, उसने अभी तक कुछ बताया नहीं है, लेकिन वो आपको मैसेज करना चाहता है, कॉल करना चाहता है और ये सारी चीज़ें बताना चाहता है जो भी उसने छिपाई है, क्योंकि अब उसको रियलाइज़ेशन हो गया है। अब वो बैलेंस हो गए हैं, अब उसको सब चीज़ें रियलाइज़ हो गई है कि उसने जो कुछ भी किया गलत किया था। और कुछ दिस माइंड। हुँ, या फिर मैं कार्ड बता देती हूँ। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल। डेविल आ गया भाई। फोर, फोर ऑफ सोर्ड्स। लवर्स, भाई आप लोगों में से कुछ व्यूवर्स सोल ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। लवर्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पर मैं फिर से नंबर और एज बता देती हूँ। आपके या आपके पर्सन की एज 35 के अराउंड, 42 के अराउंड और 38 के अराउंड हो सकती है। तो 30 प्लस और 40 प्लस आपके या आपके पर्सन की एज हो सकती है। और यहाँ पर नंबर निकल के आया है 15, मतलब 6 नंबर। तो 15 नंबर और 6 नंबर और जून का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। 4 नंबर और अप्रैल का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। 6 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है और 666 आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं। और आप लोगों की लाइफ में वीनस एक्टिवेट होने वाला है, शुक्र ग्रह एक्टिवेट होने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह हो, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस लग्जरियस आ रहा है। अगर अभी अभी तक नहीं आया है तो डेफिनेटली आने वाला है। और आपकी पर्सन की राशि लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई हो सकती है। तो भाई जिस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी थी ना, और वो मूव ऑन किया था आपसे,
तो उसकी वजह से उसकी सेक्सुअल एडिक्शन इसमें से भी क्लियर क्लियर कर लेते हैं। केविन के कार्ड तो भाई जो आपके पर्सन थे ना, आपको आपसे मूव ऑन इसलिए किए गए थे क्योंकि उनको एडिक्शन था। उनको किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, नशे का एडिक्शन, अल्कोहल का, ड्रिंक्स का, ड्रग्स का, स्मोक का या फिर सेक्स का। तो उस एडिक्शन की वजह से उनको डर था कि आपको सब पता चल जाएगा उनके एडिक्शन के बारे में, इसलिए वो आपसे मूव ऑन कर गए थे। और जिनकी लाइफ में कोई फादर फिगर है, वो उनको छोड़ के चले गए थे, उनका भी रीजन यही है कि उनको एडिक्शन था और वो उनके लाइफ में मल्टीपल थर्ड पार्टीज थे। तो वो अपनी एडिक्शन की वजह से उनको छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनको डर था कि उनके राज सीक्रेट्स आपको पता चल जाएगा, इसलिए वो सब छुपाना चाहते थे और वो भाग गए थे आपसे। हम्म, और किसी किसी की लाइफ में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे थे। अगर किसी के हस्बैंड उनको छोड़ के गए हैं या किसी के फादर उनको छोड़ के गए हैं, तो वो उन उनको लाइफ में जो चाहिए था वो सारी चीजें दे नहीं पा रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे थे। उनकी जो नीड्स थी उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। मतलब फाइनेंशियल इश्यूज थे, इसकी वजह से वो छोड़ के चले गए थे। और एक रीजन ये हो सकता है कि जो लवर्स जिनको छोड़ के गए थे उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, इसलिए वो छोड़ के चले गए थे। वो भी और और एक बात उन्होंने इसलिए भी छुपाई थी क्योंकि लोग आपके कनेक्शन से जलते थे, जेलस थे बहुत सारे लोग। तो वो नहीं चाहते थे कि आपका जो सीक्रेट लव है ना वो सबके सामने आए। तो ये भी बात उन्होंने आपसे छुपाई थी। ये बात उन्होंने आपसे छुपाई थी कि आपके साथ उनका अफेयर है, सीक्रेट लव है। तो ये सारी चीजें वो छुपा के रखना चाहते थे दुनिया से भी। और अगर अभी तक आप उन्होंने आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो इसीलिए छुपा रहे थे कि अगर लोगों को पता चलेगा, उनके फ्रेंड्स और कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी में पता चलेगा, तो लोग जेलस फील करेंगे। ऑब्वियसली आपके किसी न किसी को उन्होंने ये बात बताई होगी, तो उनको समझ में आया होगा कि लोग जलते हैं आपके रिश्ते से। तो ये चीज वो छुपाना चाहते थे, अपना लव एक्सप्रेस आपको नहीं करना चाहते थे। Jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. और वो ये जानते थे कि अगर उन्होंने सबको आपके कनेक्शन के बारे में बता दिया और आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। ये जानते थे, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, उनकी सोसाइटी वाले, उनके उनके फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे, वो ये जानते थे। इसलिए ये सारी चीजें छुपा के रख रहे थे आप, कि आपको पता ना चले। आपको अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है। और वो इसी टेंशन से स्ट्रेस में रहते थे, डर में रहते थे कि किसी को पता मत चल जाए सोसाइटी में आपके रिश्ते के बारे में, उनके फ्रेंड्स को पता मत चल जाए। उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को, क्लोज फ्रेंड्स को बताया भी है, लेकिन सभी फ्रेंड्स को नहीं पता है। तो दुनिया वालों को आपके रिश्ते के बारे में पता मत चल जाए, इस बात का उनके अंदर डर था। तो वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे आपको। मन ही मन आपसे प्यार करते थे, लेकिन ऐसा दिखाते थे कि आप सिर्फ फ्रेंड हो, आपके साथ
फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप है, ऐसा वो शो करते थे। और यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है, तो लेकिन अब वो बैलेंस हो गया और वो जान गए हैं कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके सोलमेट हो, ये जान गए हैं, तो वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, अब आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो। लेकिन वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बस, कि देख रहे हैं कि आप अब क्या सोचते हो उनके बारे में। अब आपका ओपिनियन तो चेंज नहीं हो गया उनके बारे में, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, इसलिए सिर्फ सोचे जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर जा रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं लगातार, आपके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क इट। तो वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं कि अगर हो सकता है आप लोग 6 साल से सेपरेशन में थे, तो वो ये पता करें कि इन 6 सालों में आपके साथ क्या क्या हुआ, आप किसी के साथ तो नहीं थे, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं था, ये सब चीजें पता कर रहे हैं वो। क्योंकि अगर आप लोग कांटेक्ट में थे, तो आपने उनको कुछ बताया नहीं था, आप दोनों की बातचीत नहीं थी, और अगर कुछ वो सोचते कि अगर कोई सीक्रेट बात है तो आप उनको बताएंगे नहीं, किसी और से ही पता करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है। और ये एक चीज और उन्होंने छिपाई है, साइबर बुली और बीइंग बुलीड ऑनलाइन और देयर सफर्ड फ्रॉम इट। उन्होंने फेक आईडी से आपके पोस्ट या वीडियोस में कुछ न कुछ कमेंट किया है, ऐसा कमेंट किया है, बहुत भद्दा गंदा मजाक वाला कमेंट किया है, बहुत ही गंदी चीजें बोली गई है आपको, आपकी पीठ पीछे भी बोली गई है, और फेक आईडी से आपके वीडियोस में, पोस्ट में या फोटोज में कुछ ना कुछ किया गया है। वो तो आपने डिलीट कर दिया होगा, आपने ऑब्वियसली ब्लॉक कर दिया होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो साइबर बुली भी आपको किया गया है, ये बात उसने छुपाई है, और ये उसी पर्सन ने की है, जो पर्सन आपके माइंड में है, ये उसी पर्सन ने की है फेक आईडी से, खुद की आईडी से तो नहीं कर सकता ना ऑब्वियसली। सीक्रेट पास, skeleton in the closet, not telling the whole story। तो भाई उनका कुछ सीक्रेट है पास्ट में, ये सीक्रेट है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी या है, अभी भी हो सकती है, तो ये चीज उसने छुपाई है, सारा सच उसने नहीं बताया है। तो वो जो थर्ड पार्टी है ना, उससे उनको लेसन मिल गया है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया ना, सेम चीजें उन्हीं के साथ हुई है। उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी ना, ऑब्वियसली वो उनको चीट कर रही थी, तो उनको उनका कर्मा मिल गया है। अब उनकी अवेकनिंग हो गई है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया है, अब वो बैलेंस हो गए हैं, इसलिए अब वो आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आप में आपसे एज, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। और जो उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी ना, या है अभी भी, तो उनसे उनका फाइनेंस का कुछ रिलेशनशिप था, मतलब पैसों की वजह से थी वो, या वो उनके साथ पैसों की वजह से थी, तो पैसों का लेन देन है इस चीज में। वो उनको पैसे देती हो, वो रिच हो शायद, ऐसा भी हो सकता है, तो पैसों की वजह से वो इस रिश्ते में थे, और पैसों की वजह से ही वो आपको छोड़ के गए थे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे थे आपकी, पैसे ही नहीं थे तो कहाँ से उठाते, और पैसे की वजह से वो थर्ड पार्टी के पास चले गए।
लेकिन उस थर्ड पार्टी ने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया, उन्हीं ने उसके साथ चीटिंग कर दी, क्योंकि वो तो जानती थी ना ये तो मेरे कंट्रोल में है, पैसों के बिना ये कैसे रहेगा। वो पैसे से उसको कंट्रोल करती थी, इसलिए उसकी जो मर्जी होती थी वो करती थी, उसको चीट भी कर रही थी। लेकिन आपकी पर्सन को उसकी चीटिंग के बारे में पता चल गया और उनको रियलाइजेशन हो गया, उनको उनका कर्मा मिल गया, कार्मिक लेसन मिल गया। तो जो भी पर्सन है ना, वो पास्ट में अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे थे आपको, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। उन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया था इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो जो भी रीजन था ना हर्ट करने का, वो थर्ड पार्टी ही थी। उनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, ये भी एक रीजन था। और कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी था जो उनकी लाइफ में परमानेंट रहना चाहता था, जिनके साथ वो ज्यादा वक्त बिताते थे पैसों की वजह से। लेकिन अब वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, अब वो उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, पैसे की वजह से उनको कंट्रोल में रहना पड़ता था, पैसे की वजह से उनको कंट्रोल में रहना पड़ता था। अब वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं और आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। हम्म, तो जब उनको कार्मिक लेसन मिला ना, तब उन्होंने अपने आप को सबसे दूर कर लिया, साइलेंट हो गए, साइलेंट जोन में चले गए, सब लोगों से दूर कर लिया। और उस थर्ड पार्टी से भी वो अलग होना चाहते हैं, लेकिन पैसों का लेन-देन भी हो सकता है, उनको पैसे देना पड़ रहा हो, या उन्होंने सीक्रेट मैरिज कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है। अब वो उसे डिवोर्स लेना चाहते हो और वो डिवोर्स के बदले वो पैसे की डिमांड कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, पैसे पेंटिकल आया है ना यहाँ पर, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो पैसे का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। और जो आपके टूवर्ड्स आने में डिले भी हो रहा है ना उनको, और जो भी सारी सीक्रेट छुपाई थी वो उसका कारण पैसा ही है। तो मेन मुद्दा यहाँ पे पैसा पेंटिकल बन के आया है। पैसों की वजह से ही सारी चीजें मेस्ड अप हुई है आपकी लाइफ में। पैसों की वजह से ही आपका पर्सन आपको छोड़ के गया, पैसों की वजह से ही वो फंसा हुआ है, स्टक है। जब तक ये पैसों का मामला सुलझेगा नहीं, वो आपकी टूवर्ड्स कैसे आएगा। तो जब तक उसको कार्मिक लेसन मिलेगा नहीं पूरी तरह से, उसका कर्मा कंप्लीट नहीं होगा, वो आपके टूवर्ड्स कैसे आएगा। तो अभी उसकी सोल सर्चिंग चल रही है और यहाँ पर ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आ गया है। तो आप लोग का डबल कंफर्मेशन हो गया है ना, तो आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। वो आपके डिवाइन मास्कुलाइन है भाई, जो आपको छोड़ के गए हैं, वो आपके डिवाइन मास्कुलाइन है। तो वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपका डिवाइन लव है, वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो इसीलिए वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ऊपर सर्च किए जा रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पास्ट में जो उनके साथ चीटिंग मिली है, उसे चीट हुआ, वो दोबारा फिर से हो। आप अवेकन हो गए, आप स्पिरिचुअल हो तो आप जानते हो, लेकिन वो शायद अभी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानता नहीं है, कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये नहीं जानता, इसलिए उनको डाउट है अपने रिश्ते पे। तो वो फूक फूक के कदम उठाना चाहते हैं, सोच सोच के चलना चाहते हैं। तो इसलिए वो आपको ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकले जा रहे हैं, और जो भी सीक्रेट था थर्ड पार्टी वाला, वो उन्होंने आपसे छुपाया है। तो ये था सीक्रेट आपके पर्सन का। रीडिंग रेजोनेट करिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू, नमः शिवाय।